हेलो दोस्तों और बच्चों। देखिए आज का जो क्लास है केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक चैप्टर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, जब क्लास 12 में पढ़िएगा और क्लास 11 में भी है फिजिकल केमिस्ट्री में, तो इस सवाल जो है यहाँ से कई बार प्रश्न एक पूछा भी जाता है कि किसी कोई एलिमेंट दे देगा, जैसे मान लीजिए सल्फर है, ऑक्सीजन है या क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कोई एलिमेंट दे देगा, पूछेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। ऑप्शन भी देता है कि निम्नलिखित में इसका जैसे सल्फर का ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो आज की क्लास में हम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाएंगे, बिल्कुल इजी। आप नहीं भी जानते होंगे, बिल्कुल आसान तरीका में। ठीक है, देखिएगा जो हमारे कक्षा का है, देखिएगा एस-पी-डी-एफ, आप नाम सुने होंगे, कौन कौन सा है? एस-पी-डी-एफ, ये 4 कक्षा। ठीक है, और ये बात करें तो एस कक्षा की जो आकृति होती है वो गोल होती है। कैसे होती है? गोल होती है। पी कक्षा की आकृति की बात करें तो डम्बल होती है, और डी की बात करें डबल डम्बल आकृति होती है। एफ का आकृति ज्ञात नहीं है। मतलब इससे तो मतलब नहीं है, बस था तो बता दिए कि आखिर एस-पी-डी-एफ क्या है। ठीक है, तो बाबू एग्जाम में भी आता है कि एस कक्षा की आकृति कैसी होती है तो गोल होती है, पी का कैसे होती है तो डम्बल होती है, डबल जैसा, और डी का कैसा? डबल डम्बल, यानी कि ऐसे, फिर इसी का उल्टा ऐसे। ठीक है, डी का इसका ये तो गोल है, इसका ऐसे, ठीक है ना, डब्लू जैसा, डब्लू जैसा है, और इसका अज्ञात है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए, क्या इसका तरीका है। तो आपने 4 नाम याद रखिए, काका, एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है ना। अच्छा, अब पूछेंगे एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो बोलेंगे सर 2 होते हैं। पी में कितने होते हैं? 6 होते हैं। डी में कितने होते हैं? 10 होते हैं। एफ में कितने होते हैं? 14। अब सवाल सर, अब इसको कैसे ज्ञात मालूम करेंगे? एक काम कीजिएगा, एस को जब उल्टा कीजिएगा, एस को ऐसे कीजिएगा तो 2 लेखा लगी, मतलब लगेगा ना। तो एस, देखिए एस का अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2। अब पी को जब आप सीधे से कीजिएगा तो 6 जैसा लगेगा, तो कितना हो गया? पी का अधिकतम कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इसका बीच का अंतर कितना है? 4 अंतर है। 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 4 10, और फिर डी से 10 और डी से डी मैंने 10, ऐसे समझ जाइएगा। चाहे इसका अंतर देखिए ना कितना कितना है, तो बोलिएगा 4 4 अंतर है, बिल्कुल 2 प्लस 4 6, फिर प्लस 4 10, फिर प्लस 4 14। ठीक है ना, तो ये 4 4 का अंतर है। चलिए अब क्या कीजिएगा, देखिए ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक क्या कहता है, जो कक्षा का जो दिया ना एसपीडी है, इसको मान लीजिए 1 है 2 है 3 है, इसको मान लीजिए 4 है, मान के चलना है अभी। ठीक है, और जो लिखना है 2 बार लिखना है, 2 बार लिखना है। एस है, हम एस को 2 बार लिखते हैं। ठीक है, 2 बार लिख दिए। और पी बचाओ, तो अब बताइए एस के बाद क्या आता है? पी है, तो पी से पहले क्या है? एस है। कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई, आप जैसे मान लीजिए कोई पिता है, उसका लड़का छोटा है, तो क्या पिता के साथ बच्चा नहीं जाएगा घूमने के लिए? बिल्कुल जाएगा, वैसा ही है। अब हमारे पी के पास चले आए हैं, तो पी से पहले क्या है? एस है, तो कहेंगे हम भी चलेंगे साथ में। तो एक तो पहले डबल कर लिए, पहले पहले जो एस है, एस अकेला था, अब डबल हो गया, एक पत्नी भी आ गई उसके साथ। अब उसके बाद से एक उसका बच्चा आ गया पी, मान के चलिए। तो बताइए ये तो पति पत्नी जा रहे थे, अब आ गया कौन? पी, अब एक लड़का हो गया। तो अब बताइए इसको छूट जाइएगा नहीं, यानी पी और ए सब दोनों साथ में चलेंगे। तो बाबू इसको लिखेंगे 2 बार, पी और फिर क्या लिखेंगे? एस, और फिर क्या लिखेंगे? पी और फिर एस। अब देखिए ए, देखिए पहले आखिए जो चीज है 2 को लिखिए, डबल एस। ठीक है ना, उसके बाद क्या लिखे? पी से पहले क्या? एस, पी एस और फिर पी एस, 2 बार लिख दिए। अब क्या करेंगे? फिर तीसरा इन्वॉल्व हो जाएगा, एक और लड़का हो जाएगा उससे, तो अब साथ में तीनों जाएगा सब, तो क्या हो जाएगा? डी पी एस। कई बार लिखना है? 2 बार, डी पी एस। फिर क्या लिखेंगे? डी पी एस, 2 बार लिख दिए, डी डी पी एस।
DPS, फिर DPS। अब का एक और आ गया लड़का, अब क्या हो जाएगा FDPS। कई बार? 2 बार। FDPS, फिर क्या करेंगे FDPS, 2 बार लिख दिए। फिर समझिएगा, पहले क्या किया, एस जो है 2 बार लिख दिए, हो गया। फिर पी आए तो पी के पहले क्या है, एस है, तो PS फिर PS 2 बार लिख दिए। फिर DPS, 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 फिर FDPS, FDPS, FDPS 2 बार लिख दिए। चलिए अब तो इतना सीख गए होंगे। उसके बाद से काम कीजिए, एस जो है ना कितना का है, 1 का है, शुरू में एस है 1 का है, तो 1 का पूरा गिनती लिख दीजिए। एस पर 1, यहाँ गिनती 2, जहां एस है उसी गिनती 1 2, एस यहाँ पे है 3, और यहाँ पे 4 5 6 7 8, एस का गिनती हो गया 1 2 3। अब पी कितने पा रहे हैं, 2 पाया ना, तो पी में 2 की गिनती लगा दो। पी यहाँ पे है 2, और पी देखो कहाँ है 3, यहाँ पे 3, और पी यहाँ पे 4, पी 5, और ये पी यहाँ पे 6, और ये है हाँ यहाँ पे 7, हो गया। अब डी कितना पा रहे हैं, 3 पा रहे हैं, 3 का लगा दो। जहां डी दिख रहा है वहां 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 यहाँ पे 3, अब 3 का गिनती 3 3 4, और डी है 5, और ये है यहाँ पे 6 नहीं है। और एफ का है, एफ 4 पे है, तो एफ किधर है, एफ इसमें तो नहीं है, इसमें है यहाँ पे है, तो कितना पे है 4 पे, 4 का गिनती 4 5, और ये है कहीं नहीं है। इसका काम कंप्लीट। इतना सीख गए ना तो समझिए कि आप 50% सीख गए। अब सुनिएगा, एस पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। जहां जहां एस है जहां जहां 2 लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है, बस देखिए जहां जहां एस है वहां पे 2 लगा दीजिए। अब पी है, पी के कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है 6, जहां जहां पी है वहां पे क्या लगाना है 6, कुछ नहीं करना है, बस देखते चलिए, हो गया। और डी पे कितना लगाना है 10, जहां डी दिखे वहां 10 लगा देना है, D10 D10 D10, और यहाँ पे भी है। उसके बाद F14, जहां F दिखे वहां पे 14, F14। चलिए इसका, चलिए सूत्र आपका तैयार हो चुका है, बस हो गया। नहीं समझ में आया, फिर से समझ लीजिए। पहले एस को 2 बार लिखे, फिर PS PS, फिर 2 बार DPS, फिर DPS DPS, फिर FDPS FDPS, फिर FDPS लिख दिए। उसके बाद एस का 1 पर था ना, एस का जितना एस जहां जहां दिखेगा ना एस, वह 1 का गिनती शुरू कर देंगे, 1 2 3 ऐसे देख लीजिएगा। पी 2 पर है तो पी यहाँ 2 है, फिर पी यहाँ 3 हो गया, फिर 4 हो गया, मैंने पी का गिनती शुरू कर देंगे। उसके बाद से ये आपका मान लीजिए अभाव का नियम पढ़ते हैं ना, बस वही चीज ये भी है, बस इसको ट्रिक से समझाया गया है, ठीक है ना। अब चले एग्जाम्पल लेते हैं, सवाल बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कोल्ड ड्रिंक 17, ठीक है, इसका निकालना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है ना। तो अब बताइए इसमें 17 देखिए कहां से आ रहा है, यहाँ पे 1, पहले गिन लीजिए 2 2 4 अच्छा 10 2 12 12 6 18, एंड इसी में 17 छुपा हुआ है। मतलब देखिए 2 2 4 4 को 6 को 10 को, 10 को 2 को 12 को, 12 6 18, लेकिन चाहिए का 17, यानी कि सेम लिखेंगे यहाँ पे, वो कम कर देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p, कहता ना यहाँ पे 6 कर 18, यानी कि 5 कर देंगे, ठीक है ना। हो गया आंसर, निकल गया, बिल्कुल आसान है। जैसे देखिएगा ऑक्सीजन 8 है, तो 8 के लिए 2 2 4 आईसी में छुपा हुआ है, यानी कि 1s2 2s2 और 2p, 2 को 4 को, आप बच कितने गया 4 को, हो गया आंसर। उसी प्रकार कॉपर देखिए, कॉपर कितना है 29 है, तब आपको कॉपर देखिए 2 को 4 को, 6 को 10 2 12 12 6 18 2 20 20 और 10 30, इसी के छुपा हुआ है, इसी में छुपा हुआ है ना। आइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 4d9। अब सुनिएगा ध्यान से, बस जोड़ लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 9 29। एक बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए 1 के बाद 2 आया 2 आया, फिर 3 आया 3 आया, बीच में 4 आ गया 4 आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं।
इसमें कोई शक संदेह नहीं है, ठीक है ना। जैसे जिसका अगर मान लीजिए किसी का 3 के बाद 4 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, तो पर इसको लाइन से 3 के पास रहेंगे, 4 के पास रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा और देखते हैं, बी आर निकालना है 35, ब्रोमीन 35 है। यहाँ पे देखिए 35 कहाँ है, 2 2 4 10 12 18 20 10 30 और 30 और 5 35, यानी इस पे आ रहा है, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p, जोड़िए तो 2 2 4 10 12 18 20 10 30, कितना चाहिए 35। यहाँ किसके पास के पास 100 था, 5 लिख देंगे, ठीक है ना। अब सुनिए, कहने का मतलब क्या है, यहाँ इसको जाना पड़ेगा। मतलब क्या, ये तो आप जोड़, देखिए जो भी इतना पूछेगा ना जोड़ लीजिए कहां तक पूछ जाता है। उसके बाद से क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब देखिए और 3 कहाँ है, यहाँ पे है 3d10, उसके बाद क्या है 4s2, उसके बाद क्या है 4p5, ठीक है ना। इसी प्रकार बनेगा, हो गया, निकल गया। बहुत इजी है, आपके लिए हम देते हैं एच डब्ल्यू में, ठीक है ना। एच डब्ल्यू देते हैं, कैसे निकालना है ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के देते हैं, जैसे एच जी कितना होता है, एच जी का 80 होता है, ठीक है ना। इसको जरूर कमेंट में बताइएगा, एच जी के 80 का इलेक्ट्रॉनिक बेस निकाल कर जरूर कमेंट में बताइएगा। फेरस का भी निकालिएगा, 26 होता है, ठीक है ना, एफी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है जितना है आप बनाकर कमेंट में जरूर बताइए कितना आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और आज का वीडियो कैसा लगा बताइए, जरूर बताइएगा। और प्लस में जो दिए है एच डब्ल्यू, आप इसे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।